मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बहुत बड़े जहाज को दिखाया जाता है जिसका नाम पोसाइडन है। ये जहाज टाइटैनिक से भी बड़ा होता है। इसमें कई सारे फ्लोर्स होते हैं और आज इस जहाज पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जहाज पर मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और उनकी खुशी का कारण है आज 31 दिसंबर है, यानी कि कल न्यू ईयर है और सारे लोग उस रात को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ पर कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं, कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं और तभी हमें जहाज के कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है। अचानक से शिप के कैप्टन को सामने कुछ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि जहाज के सामने से एक बहुत ऊंची लहर इनकी तरफ आ रही है और जब कैप्टन उस लहर को देखता है तो सारे क्रू मेंबर्स को बताता है कि हमें जहाज को कंट्रोल करना होगा। उसकी बात सुनकर सारे क्रू मेंबर्स डर जाते हैं और वो तुरंत ही जहाज को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ना शुरू कर देते हैं। वक्त रहते जहाज मुड़ भी जाता है। लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि जो चांद ने कुछ देर पहले बिल्कुल साफ दिख रहा था अब वो लहरों के पीछे छिप गया है, यानी कि लहर की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। और तभी जहाज के कंट्रोल रूम से अनाउंसमेंट होता है। उस अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि जहाज के सारे ऑफिसर्स और पैसेंजर्स अलर्ट हो जाएं, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। और इसी अनाउंसमेंट के साथ ही उस जहाज में भगदड़ मच जाती है और तभी अचानक से वो लहर उस जहाज से टकराती है। उस लहर के टकराने का प्रेशर इतना तेज होता है कि जहाज उल्टा हो जाता है, यानी कि पलट जाता है। यानी कि जो जहाज का फर्श है वो छत बन जाता है और जो जहाज की छत होती है वो फर्श बन जाती है, यानी कि ये सारे के सारे लोग उस जहाज के नीचे फंस चुके हैं। और जब ये हादसा होता है तो इसकी वजह से वहाँ बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है और इंजन रूम में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें सारे के सारे क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती है। और इसके बाद वॉल रूम में जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, कुछ देर पहले जहाँ पर पार्टी चल रही थी, सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और वो उन लोगों को बताता है कि उसके पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि हमसे एक सुनामी लहर टकराई है जिससे ये शिप पूरी तरह से पलट गया है, जिस वजह से अब कोई भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। और अच्छी खबर ये है कि जिस वक्त वो लहर जहाज से टकराई थी हमारे ऑफिसर्स ने जीपीएस लोकेशन को सेंड कर दिया था, जिस वजह से जल्दी रेस्क्यू टीम हमें बचाने पहुंच जाएगी। तो सारे के सारे लोग शांत रहें, हम जल्दी इस जहाज से बाहर निकल जाएंगे। और इन्हीं लोगों की भीड़ में एक आदमी होता है जिसका नाम डेलन है, जो कि एक मरे हुए ऑफिसर की जेब से नाइफ, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान निकल रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है, उससे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो। तो डेलन उसे जवाब देता है मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। वो बच्चा उसे जवाब देता है कि जहाज पूरी तरह से पलट गया है, जिस वजह से सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। तब डेलन उसे जवाब देता है कि यहाँ एक रास्ता है जिससे बाहर निकला जा सकता है, यानी कि जहाज के तले से। इसका मतलब मुझे ऊपर जाना होगा। इसके बाद जब डेलन वहाँ से जाने लगता है तो वो बच्चा अपनी मॉम को लेकर वहाँ पर आ जाता है। उस बच्चे की माँ का नाम मैगी होता है और वो डेलन से पहले भी मिल चुकी होती है। और मैगी डेलन से पूछती है कि आपने मेरे बेटे से क्या कहा कि आप यहाँ से निकल सकते हो। डेलन जवाब देता है कि हाँ, मुझे एक रास्ते के बारे में मालूम है, मैं एक रास्ते को जानता हूँ। तभी वो डेलन को कहती है कि अभी जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें कहा गया था कि जल्दी एक रेस्क्यू टीम आने वाली है जो हमें बचा लेगी और हमें उसका इंतजार करना चाहिए। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम रॉबर्ट है। उसके साथ एक ओल्ड मैन भी आता है। वो बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि मैं पेशे से एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं अपनी नॉलेज से बता सकता हूँ कि इस जहाज को इतना मजबूत नहीं बनाया गया कि ये पलट जाने के बाद भी तैरता रहे, यानी कि ये जहाज जल्दी ही डूब जाएगा। तभी रॉबर्ट, जो उस बूढ़े आदमी के साथ होता है, वो डेलन से पूछता है कि क्या तुम्हें डिस्को का रास्ता मालूम है। जिस पर डेलन बोलता है कि हाँ, डिस्को ऊपर है, क्या तुम ऐसे टाइम पर भी डांस करना चाहते हो। तो रॉबर्ट जवाब देता है कि वहाँ मेरी बेटी फंसी हुई है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी बेटी को अपने साथ लाना चाहता हूँ। डेलन कहता है कि ये नहीं हो सकता, मैं अपने काम अकेले करता हूँ। तब रॉबर्ट उससे पूछता है कि ऊपर जाने का सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है। तो डेलन जवाब देता है कि जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें भी बता दूंगा, यानी कि इसका मतलब है डेलन को भी रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और तभी रॉबर्ट उस शिप के स्टाफ के एक आदमी को बुलाता है और उससे पूछता है कि ऊपर जाने का सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है। और वो आदमी रॉबर्ट को उस रास्ते के बारे में बताने लगता है। इस पर रॉबर्ट उससे कहता है कि एक साल में तुम जितना कमाते हो, अगर मेरे साथ तुम वहाँ तक चलोगे तो मैं तुम्हें उसके दुगने रुपए दूंगा। इस पर वो स्टाफ मेंबर राजी हो जाता है। अब रॉबर्ट डेलन से बोलता है कि अगर तुम्हारे पास प्लान है तो हमारे पास एक गाइड है और अगर हम सब एक साथ जाते हैं तो हम सब बच सकते हैं। और इसके बाद डेलन उस बात के लिए राजी हो जाता है। और अब डेलन के साथ रॉबर्ट, वो बूढ़ा आदमी, मैगी और उसका बेटा और वो गाइड, ये सब के सब जहाज के तले की ओर जाने लगते हैं, जो कि जहाज के पलट जाने से ऊपर की ओर है। और ये उस रास्ते से निकलना चाहते हैं जहाँ पर बड़े बड़े पॉपुलर लगे होते हैं जो जहाज को पानी में धकेलने का काम करते हैं। और जैसे ये लोग बॉल रूम से बाहर निकलते हैं, वॉल रूम के सारे दरवाजों को सील कर दिया जाता है ताकि पानी अंदर ना आ सके। हालांकि वॉल रूम अभी भी पानी के अंदर डूबा हुआ है, लेकिन वहाँ के शीशे और दरवाजे बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं जिससे पानी अंदर नहीं आ पाता। और दूसरी तरफ ये सारे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि किसी भी तरह से वो जहाज के तले तक पहुँच सकें और अपनी जान बचा सकें। लेकिन जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, आगे से इनका रास्ता बंद होता है। उधर बहुत सारी डेड बॉडीज बिखरी हुई पड़ी होती हैं। अब ये लोग लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं। लिफ्ट ऊपर की ओर होती है और अब ये लोग वहाँ से एक रास्ता बनाते हैं ताकि दूसरी तरफ से रास्ता बनाकर ये यहाँ से निकल जाएं। और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता, लेकिन इनके ऊपर जो फ्लोर होता है उसका दरवाजा खुला होता है। और इस तरह से ये लोग एक दूसरे की हेल्प करके उस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। सारे लोग निकल चुके होते हैं, लेकिन दो आदमी रह जाते हैं, एक वो बूढ़ा आदमी और एक उनका गाइड। और जब वे लोग एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, तभी उनके नीचे की वो सपोर्ट जिस पर वो लोग खड़े थे
नीचे फिसल जाती है और ये लोग लटक जाते हैं। नीचे बहुत गहरी खाई होती है और अब अगर इनका हाथ फिसला तो ये लोग सीधा मौत के मुंह में गिरेंगे। लेकिन अचानक से वो लिफ्ट जो कि ऊपर होती है वो तेजी से नीचे आने लगती है। डेलन ने उस बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ा होता है और उस बूढ़े आदमी का पैर पकड़कर वो गाइड लटका हुआ होता है और ज्यादा वजन होने की वजह से डेलन उन दोनों को नहीं खींच पा रहा था। और तभी डेलन देखता है कि वो लिफ्ट ऊपर से बहुत तेजी से नीचे आ रही है और तब डेलन उस बूढ़े आदमी से कहता है किसी तरह से उस आदमी को खुद से अलग कर दो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। और इस तरह से वो बूढ़ा आदमी उस गाइड को लात मार देता है जिससे वो नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद जैसे ही डेलन उस बूढ़े आदमी को ऊपर खींचता है लिफ्ट नीचे गिर जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस तरह से इनमें से एक आदमी जो कि इनका गाइड था वो मर चुका होता है और अब ये सिर्फ 5 लोग बचे होते हैं। और इस तरह से आगे बढ़ते हैं और आगे जाने के बाद ये लोग डिस्को रूम में पहुंच जाते हैं और इन्हें यहाँ पर रॉबर्ट की बेटी, उसका बॉयफ्रेंड और उनके साथ 2 लोग और मिलते हैं। इस तरह से इन लोगों के साथ 4 लोग और मिल जाते हैं और ये सब 9 लोग हो चुके हैं। और इन सबको अब किसी भी तरह से जहाज के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचना होगा क्योंकि बहुत जल्दी ये शिप डूब जाएगा। और इस तरह से ये सारे लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन एक बार फिर इनका रास्ता बंद हो जाता है और अगर इन लोगों को दूसरी तरफ जाना है तो इनके बीच में एक रेलिंग गिरी हुई होती है जिसके सहारे ये लोग दूसरी तरफ जा सकते हैं। और डेलन पूछता है कि यहाँ से निकलने का किसी और को कोई और रास्ते के बारे में मालूम है। इनमें एक लड़की होती है जो कई दिनों से उसी शिप में छिपी हुई थी क्योंकि उसके पास शिप का टिकट नहीं था और उसे किसी भी हालत में न्यूयॉर्क पहुंचना होता है। वो बोलती है कि मैं कई दिनों से यहाँ छिपी हुई हूँ और इसके अलावा यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। और इस तरह से वो सारे लोग एक एक करके उस रेलिंग के सहारे निकलना शुरू कर देते हैं। और जब 5 लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं तो रॉबर्ट अपनी बेटी को कहता है कि अब तुम्हें दूसरी तरफ जाना चाहिए। और तभी इनके बीच एक शराबी भी होता है जो कि उन लोगों को उसी डिस्को में मिला था। वो वहाँ पर झगड़ने लगता है और वो कहता है कि पहले मैं जाऊंगा। और जैसे ही वो उस रेलिंग के सहारे दूसरी तरफ जा रहा होता है और जब वो रेलिंग के बीच में होता है तभी ऊपर से इंजन का एक बहुत बड़ा पार्ट उस रेलिंग पर गिरता है और वो अपने साथ उस शराबी को भी नीचे ले जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इंजन के उस पार्ट के साथ साथ बहुत सारा ऑयल भी नीचे गिरता है और वो सारा का सारा ऑयल पानी में गिर जाता है जिससे पानी में आग लग जाती है। और इस तरह से ये 9 लोगों में से 8 बचते हैं और इनमें से 5 उस तरफ होते हैं जिस तरफ इन लोगों को जाना था। रॉबर्ट, डेलन और उसकी बेटी अभी भी दूसरी तरफ फंसे हुए हैं और पानी में आग लगी होती है। और उस पानी में जाने के अलावा जहाँ पर आग लगी होती है दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है। रेलिंग पहले ही उस इंजन के पार्ट के साथ टूटकर नीचे गिर चुकी होती है। और तभी डेलन फायर ब्रिगेड वाला पाइप निकालता है और उसका एक सिरा पकड़ के उस जलती हुई आग में कूद जाता है क्योंकि उस आग के नीचे पानी होता है। और डेलन को ये बात पता थी और वो उस आग के नीचे से तैरता हुआ दूसरी तरफ पहुंच जाता है और ऊपर जाकर वो उस पाइप का सिरा दूसरी तरफ बांध देता है और उस पाइप के सहारे रॉबर्ट और उसकी बेटी भी दूसरी तरफ आ जाते हैं। और इस तरह से ये 8 लोग बच जाते हैं और अब ये शिप के ऊपरी हिस्से में जाना शुरू कर देते हैं। डेलन को शिप के बारे में बहुत सारी चीजें इसलिए भी पता होती हैं कि एक टाइम पर वो एक नेवी ऑफिसर था। हालांकि अब उसने नौकरी छोड़ दी होती है इसलिए वो शिप के बहुत सारे हिस्सों को जानता था। वहीं दूसरी तरफ उस वॉल रूम में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं जो कि किसी रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ पर पानी की प्रेशर की वजह से उस वॉल रूम के शीशे टूटना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही शीशे टूटते हैं बहुत सारा पानी अंदर आ जाता है और वॉल रूम में मौजूद सारे लोग मर जाते हैं। और उन लोगों की चीखने की आवाज वो 8 लोग भी सुन लेते हैं जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि वॉल रूम में मौजूद सारे लोग मर चुके हैं। और जहाँ पर ये 8 लोग मौजूद होते हैं वहाँ भी जल्दी पानी भरना शुरू हो जाता है और इनके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। और तभी ये लोग वेंटिलेशन चैम्बर खोलते हैं और वो जगह बहुत ही नैरो होती है और उसमें से सिर्फ एक बार में एक ही आदमी जा सकता है। इस तरह से ये एक एक करके ऊपर जाना शुरू करते हैं। सबसे ऊपर रॉबर्ट होता है और सबसे नीचे डेलन। और जब ये लोग धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे होते हैं तभी नीचे से पानी आना शुरू हो जाता है, यानी कि उस वेंटिलेशन चैम्बर में धीरे धीरे पानी भर रहा होता है। और जब ये उस वेंटिलेशन पाइप के आखिरी छोर पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर एक फेंस लगी होती है। रॉबर्ट उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो फेंस नहीं खुलती क्योंकि उसके ऊपर स्क्रू लगे होते हैं और रॉबर्ट का हाथ उस स्क्रू तक नहीं पहुँचता। और तभी जो इनके साथ बच्चा होता है रॉबर्ट उससे कहता है कि तुम ऊपर आ जाओ क्योंकि उस बच्चे का हाथ स्क्रू तक जा सकता था। तभी रॉबर्ट पूछता है कि किसी के पास कोई कॉइन या कोई ऐसी चीज है जिससे स्क्रू खोला जा सके। तभी इनके साथ जो एक लेडीज होती है जिसके पास टिकट नहीं था, जो शिप में पहले छिपी हुई थी, वो अपना क्रॉस का निशान जो कि उसके गले में होता है उसे देती है। वो बोलती है कि इससे पेच खुल सकता है और उस क्रॉस से बच्चा धीरे धीरे स्क्रू खोलना शुरू कर देता है। लेकिन इधर नीचे से तेजी से पानी बढ़ रहा था और डेलन उस पानी में लगभग डूब ही जाता है। लेकिन तभी वो फेंस खुल जाती है और इस तरह से वो एक एक करके उससे बाहर निकल जाते हैं और डेलन की भी जान बच जाती है। और अब इन्हें सिर्फ 2 फ्लोर और ऊपर जाना है और ऊपर जाने के बाद ये 8 के 8 लोग बच जाएंगे। लेकिन जब ये लोग आगे जाते हैं तो एक टैंक में फंस जाते हैं और अब ये लोग नीचे भी नहीं जा सकते क्योंकि नीचे से पानी बढ़ रहा होता है। और अब इनके पास वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि इनके आगे जो दरवाजा होता है वो एयर टाइट होता है जो कि सिर्फ पानी के प्रेशर से खुल सकता था। तभी डेलन बोलता है कि ये एक बैलेंस टैंक है, इससे शिप को स्टेबल रखने के लिए इसमें पानी भरा जाता है और जब ये टैंक पानी से भर जाता है तब वो दरवाजा खुलता है। इसके द्वारा पानी दूसरे टैंक में जाता है और अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो इस टैंक में पानी भरना होगा। उसकी बात सुनकर रॉबर्ट की बेटी डर जाती है और अगर दरवाजा खुलने से पहले हमारी सांस टूट गई तो क्या होगा। डेलन बोलता है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और रॉबर्ट और डेलन ये डिसाइड करते हैं कि वो इस टैंक में पानी भरेंगे और इस तरह से वो इसमें पानी भरना शुरू करते हैं और वो टैंक पूरी तरह से पानी से भर जाता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और उन सब की उम्मीद टूटने वाली ही होती है। तभी
अचानक से एक झटके से वो दरवाजा खुल जाता है और वो सब उस पानी के प्रेशर के साथ दूसरी तरफ निकल जाते हैं। हालांकि ये लोग उस टैंक से बाहर आ गए थे, लेकिन इनकी मुसीबतें अभी भी कम नहीं हुई थी। इन्हें यहाँ से निकलने के लिए पानी के अंदर होकर दूसरी तरफ जाना होगा, जिसके लिए सारे लोग बहुत गहरी सांस लेते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इन लोगों में सबसे पीछे वो लड़की होती है जिसने अपना क्रॉस उस स्क्रू को खोलने के लिए दिया था, और जब वो इन लोगों के साथ आगे बढ़ रही होती है तभी उसकी ड्रेस किसी चीज में फंस जाती है, जिससे उसकी सांस थमने लगती है। हालांकि वो बूढ़ा आदमी जो कि एक आर्किटेक्ट होता है, वो उस लड़की को जैसे तैसे बाहर ले आता है, लेकिन तब तक उसकी सांस रुक चुकी होती है, यानी कि वो लड़की अब मर चुकी होती है। और इस तरह से अब ये 7 लोग बचे हैं और ये सातों के सातों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वो थ्रस्टस है, यानी कि जहाँ पर वो पॉपुलर लगे हुए हैं। लेकिन जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि पूरे पैसेज में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है और उस पानी पर डेड बॉडी तैर रही होती है, और ये सब देखकर डेलन हताश हो जाता है। मैगी उससे पूछती है क्या हुआ। डेलन बोलता है कि थ्रस्टस नीचे है, यानी कि जहाँ से उन्हें निकलना है वो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और पानी के रास्ते वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता क्योंकि वो बहुत दूर है। रॉबर्ट बोलता है कि हमें किसी ऊंची जगह पर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। रॉबर्ट डेलन को थैंक्स बोलता है। वो उसे बोलता है कि तुमने हम सबकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन सारी चीजें इंसान के हाथ में नहीं होती। और तभी वहाँ पर जो इंजन रूम होता है वहाँ बहुत तेज ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से जो पानी उस पैसेज में भरा हुआ था वो सारा का सारा पानी बाहर निकल जाता है, और जहाँ पर थ्रस्टस है, जहाँ से इन लोगों को निकलना है, वो जगह पूरी तरह से खाली हो जाती है, यानी कि वहाँ पर अब पानी नहीं है। और जब ये सब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो इनका सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम से होता है, और वो प्रॉब्लम ये होती है कि थ्रस्टस के फैन अभी भी घूम रहे होते हैं और वो फैन उल्टी तरफ घूम रहे होते हैं, इसलिए हवा का प्रेशर इनकी तरफ होता है। यानी कि अगर ये कोई चीज फैन की तरफ फेंकते भी हैं तो हवा के प्रेशर की वजह से वो चीज वापस इनकी तरफ आ जाती है। और तभी वहाँ पर रॉबर्ट को एक मैप मिलता है जिससे पता चलता है कि इसी थ्रस्टर के नीचे कंट्रोल रूम है, जहाँ जाकर इन थ्रस्टर्स को, इन फैंस को बंद किया जा सकता है। लेकिन वो लोग वहाँ से 150 फीट दूर होते हैं और वहाँ जाने का मतलब मौत है। रॉबर्ट वहाँ जाना चाहता है, लेकिन तभी रॉबर्ट की बेटी का जो बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है कि आप वहाँ तक नहीं जा सकते, मैं वहाँ जा सकता हूँ। और वो ये डिसाइड करता है कि वो नीचे जाकर उन फैन को बंद कर देगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ जाने लगता है रॉबर्ट की बेटी बहुत रो रही होती है। वो उसे वहाँ जाने को मना करती है, लेकिन वो बोलता है कि किसी न किसी को तो वहाँ पर जाना होगा। लेकिन अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर रॉबर्ट वहाँ पर खुद जाता है और वो उस कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ डेलन यहाँ पर नहीं होता क्योंकि मैगी का बेटा पानी में बह गया होता है, इसलिए मैगी और डेलन उसके बेटे को ढूंढ रहे होते हैं और डेलन मैगी के बेटे को बचा लेता है। और उसे बचाने के बाद वो सारे के सारे लोग उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पर सारे लोग होते हैं, और इस तरह से इस जगह पर पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। अगर इन्होंने जल्दी से उस पंखे को बंद नहीं किया तो ये सब के सब डूबकर मारे जाएंगे। वहीं रॉबर्ट नीचे से पंखों को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिस बटन से पंखे बंद होने थे वो बटन खराब हो चुका है और रॉबर्ट की सांस टूट रही होती है और इस तरह से वो तड़पने लगता है। और तड़पते हुए वो अचानक से उस बटन को देख लेता है जिससे पंखों को रिवर्स किया जा सकता है, और मरने से कुछ पल पहले ही वो उस बटन को दबा देता है और इसके बाद रॉबर्ट मर जाता है। और इस तरह से रॉबर्ट ने उन सब की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वहीं डेलन ऊपर देखता है कि पंखे अभी भी घूम रहे होते हैं। वो बोलता है कि पंखे अभी तक बंद क्यों नहीं हुए, और तभी रॉबर्ट की बेटी का जो बॉयफ्रेंड होता है वो देखता है कि जो चीजें पहले उनकी तरफ आ रही थी, यानी कि हवा का प्रेशर जो उनकी तरफ था वो अब उल्टा हो गया होता है। वो डेलन को बोलता है कि उन्होंने पंखों को रिवर्स कर दिया है और हम चीजों को फेंक कर इंजन को बंद कर सकते हैं, उन पंखों को रोक सकते हैं। और इसके बाद वो एक बहुत बड़ा सिलेंडर डेलन को देता है। डेलन उस सिलेंडर को उन पंखों की तरफ फेंकता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से इंजन रुक जाता है और पंखे टूट जाते हैं। और इस तरह से ये सारे लोग एक एक करके उस शिप से नीचे कूद जाते हैं और बाहर ही एक एयरबोट को देखते हैं जो कि उसी जहाज से बाहर आई होती है। और बड़े जहाजों में ऐसी बहुत सारी बोटें मौजूद होती हैं और ये सारे के सारे लोग उस बोट पर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग उस पर बैठते हैं पोसाइडन इनकी तरफ झुकना शुरू हो जाता है। ये देखकर सारे के सारे लोग बहुत तेजी से चप्पू चलाने लगते हैं और पोसाइडन इनके ऊपर गिरने वाला ही होता है, लेकिन उससे पहले ही ये पोसाइडन से दूर चले जाते हैं। जो कुछ घंटे पहले ही बहुत शान से उस समंदर में चल रहा होता है वो पूरी तरह से उस समंदर में डूब जाता है। इसके बाद ये उस बोट में मौजूद फ्लेयर गन को चला देते हैं ताकि जो रेस्क्यू टीम इन लोगों को बचाने निकली है वो इनकी लोकेशन को देख ले। और होता भी ऐसा ही है। कुछ देर बाद वो रेस्क्यू टीम इन तक पहुंच जाती है और इस तरह से इन सारे लोगों की जान बच जाती है। और इस तरह से इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। ये कहानी थी पोसाइडन मूवी की। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।